नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर युवा पीढ़ी को बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस की सफलता के क्या फॉर्मूले हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस करना क्यों जरूरी है, बिजनेस क्यों करना चाहिए, इन सब बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मित्रों, साथियों, व्यापार बिजनेस एक ऐसी क्रिया है, ऐसा धंधा है जिसमें वस्तु तथा सेवाओं का उत्पाद खरीद बिक्री के द्वारा लाभ कमाने का उद्देश्य रखा जाता है। इस व्यवसाय की क्रिया के दौरान एक ऐसा सिस्टम हम तैयार करते हैं जहां खरीद और बिक्री एक सिस्टम पर बैठा आदमी करता है और हम सब उसका लाभ लेते हैं। व्यापारिक ग्रुप उसका लाभ लेता है, व्यापार से जुड़े सभी लोग उसका लाभ लेते हैं। इस क्रिया के दौरान धन के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पाद खरीद बिक्री के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से सभी लोग व्यापार से जुड़ते हैं। इस व्यवसाय की क्रिया के दौरान हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जहां खरीद और बिक्री एक सिस्टम पर बैठा आदमी करता है और उससे व्यापार से जुड़े सभी लोगों के खर्च चलते हैं। हम सब व्यापार से जुड़े लोग उस व्यवसाय का लाभ लेते हैं। बिजनेस और व्यवसाय में हम अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसका लाभ हम सारे जीवन उठाते हैं। इस दौरान हम जितना बड़ा व्यापार करते हैं उतने अधिक लोगों को रोजगार भी देते हैं। जिस देश में व्यापार बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप का काम बढ़ता है, उस देश में दूसरे व्यापारिक धंधे भी उसकी वजह से जोर शोर से बढ़ते हैं। वर्तमान की युवा पीढ़ी को बिजनेस की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इससे देश में बेरोजगारी भी खत्म होती है और देश समृद्ध बनता है। अगर बिजनेस के पूरे फायदे युवाओं को ठीक तरीके से समझाया जाए तो उस देश के युवा उत्साहित होकर बिजनेस में लगने का संकल्प भी ले सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है, वर्तमान के युवा एक नौकरी पेशा होने पर ही अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा को लगा रहे हैं। बिजनेस के ऐसे अनेकों फायदे हैं जिसकी वजह से युवा पीढ़ी को बिजनेस करने की जरूरत है, क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों में ऐसा देखा जाता है कि वे एक संडे और एक छुट्टी के लिए वेट करते हैं और जो लोग व्यापार में सफलता हासिल कर पाते हैं वह बिना किसी प्रतिबंध के रोज संडे मना पाते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को इस बिजनेस पर ध्यान देकर अपना व्यापार लगाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए और उनको समझ लेना चाहिए कि उनके लिए कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उनके लिए रोज संडे हो सकता है। वे जीवन में आर्थिक स्वतंत्र हो सकते हैं और फिर उनका सिस्टम चलने वाला है। व्यापार से जुड़ने के पहले कुछ आपको अनमोल सूत्र या फॉर्मूले को भी ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापार करते हुए आपको ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक व्यापार आपको नकदी में करना है, क्योंकि अगर आप उधार का व्यापार करते हैं, उधार में लेन देन ज्यादा करते हैं, तो आपके व्यापारी के सुख और दुख आपके सुख और दुख बनने वाले हैं और इसका आपके व्यापार पर कभी भी आकस्मिक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे फॉर्मूले के तहत आपको पक्के में ही व्यापार करना है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आपको पक्के में नियम और कानून को मानते हुए व्यापार करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पक्के में व्यापार करते हैं तो आप हर तरह की सरकारी सुख सुविधा का लाभ भी उठा पाते हैं और सरकार के नियम और कानून के बदलने का प्रभाव भी आपके बिजनेस या व्यापार पर नहीं पड़ता। और उस समय यह कानून व्यवस्था ही आपके व्यापार के लिए सुरक्षा कवच बन जाती है, जिसके लिए आप बड़े से बड़े नुकसान झेलने से भी कई बार बच जाते हैं। तीसरी बात व्यापार के सफल फॉर्मूला के तहत यह है, कस्टमर हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करता है किंतु क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। इसलिए आपको अपने व्यापार में हमेशा अपने माल की क्वालिटी का ध्यान रखना है। अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो आपको अपनी सर्विस का पूरा ध्यान रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर कहीं भी आपकी क्वालिटी या सर्विस से निराश महसूस नहीं करे। तो इसके बाद चौथी बात आती है, कस्टमर आपके व्यापार में कभी भी लेट डिलीवरी पसंद नहीं करता या आपकी सर्विस उसे लेट मिले यह भी उसे पसंद नहीं आता। यह बात आपको जान लेनी चाहिए। कस्टमर को हर हाल में अच्छी क्वालिटी और टाइम पर डिलीवरी और सस्ता, ये तीनों सुविधाएं चाहिए होती है। ये बात आपको इस बिजनेस के फॉर्मूले के तहत ध्यान रखनी है। व्यापार की सफलता के लिए पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, तो अगर आपकी स्टाफ टीम काम की नहीं होती तो आपकी सुपर आइडिया, बहुत अच्छे बिजनेस भी बेकार हो सकते हैं। आपको स्टाफ टीम इसलिए हर हाल में सुपर बनाने की जरूरत है। अगर आपकी स्टाफ टीम सुपर होती है तो आपकी ऑर्डिनरी सी आइडिया को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, तो व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ऐसे स्टाफ को रखने की जरूरत है जिससे आपको सीख सके। स्टाफ के साथ आपको अपने व्यवहार में शेयरिंग और केयरिंग तथा रिस्पेक्ट और दिलदार भी बने रहने की जरूरत है। आपको स्टाफ की कमियों के प्रति कई जगह नजरअंदाज करने की भी जरूरत होती है। यह बात हर बिजनेसमैन को सीखने और जानने की जरूरत है। आपको अपने स्टाफ को हर संभव हर तरह से खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद छठे फॉर्मूले के तहत आता है कि रोज सुबह आपको व्यापार की सफलता के लिए अपनी स्टाफ टीम के साथ कुछ समय जरूर बिताना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। इससे भी आपका व्यापार काफी बढ़ता है। आपको व्यापार की सफलता के लिए अपने स्टाफ टीम की समस्याओं को इस समय के दौरान सुनना है, उन्हें उनकी समस्याओं से निकलने का उपाय भी उन्हें बताना है, सिखाना है। इससे आपका व्यापार दुगनी गति से निरंतर बढ़ता है। व्यापार की सफलता के लिए आपको उन लोगों के स्टाफ को तोड़कर भी अपने व्यापार में लाने की जरूरत है जिन्होंने उस व्यापार में सफलता पाई है।
कुछ ऊंची सैलरी देकर भी आप उन्हें अपने व्यापार से जोड़ सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि इस क्रिया से आपके सामने वाले कंपटीटर के बिजनेस की सफलता के सारे सूत्र उस स्टाफ के साथ ही आपके व्यापार से जुड़ जाते हैं, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। व्यापार की सफलता के लिए आपको शेयरिंग, केयरिंग, अपने व्यवहार और सबको मान देने की आदत पर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद सफलता के फॉर्मूले के तहत आता है कि आपकी कमाई का 20% हिस्सेदारी आपको फिर से अपने व्यापार में री इन्वेस्ट करने की भी जरूरत होती है। इससे आपका व्यापार निरंतर 4 गुना बढ़ते चला जाता है। आपके व्यापार की सफलता के लिए रोज आपको 4 कस्टमर को फोन करने की भी जरूरत है। इस तरह अगर आप रोज 4 कस्टमर को जब फोन करते हैं तो 4 संडे छोड़कर आप महीने के 26 दिन में 100 कस्टमर को फोन करते हैं, जिससे उन कस्टमरों को जब भी माल की जरूरत होती है, किसी तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो वे आपको ही याद करते हैं। अपने व्यापार में सुधार के लिए आपको यह भी देखना चाहिए कि और क्या हो सकता है। यह भी एक तरह का फॉर्मूला होता है। रोज का 1% सुधार करने की आपको आदत से काम करना चाहिए। रोज का कुछ न कुछ सुधार करने से व्यापार में हमेशा आपकी प्रगति होती है। रोज के छोटे छोटे व्यापार में सुधार एक दिन आपके व्यापार को नई सफलता पर ले जा सकते हैं। व्यापार की सफलता के लिए आपको अपने मित्रों और परिवार के संपन्न लोगों से रुपए लेकर भी काम को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए उनसे आप उधार लेकर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उनके समक्ष अपने व्यापार की योजनाएं बताकर उनके रुपयों को अपने व्यापार में उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका भी व्यापार बढ़ेगा और उनके रुपयों का सदुपयोग भी हो सकेगा। आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कमी से निपटने के लिए आपको व्यापार में एक अलग निवेश की योजना रखने की भी जरूरत है। इससे आपका बिजनेस निरंतर चलते रहता है। अगर आप आपातकालीन परिस्थिति के लिए कुछ पैसों को अलग करते हैं, तो आप कहीं निवेश करके कोई प्रॉपर्टी खरीद के भी चलते व्यापार से अलग करते हैं, तो इससे आपातकालीन स्थितियां जैसे कोविड या विशेष तरह की कोई घटना घटित होने से आपका व्यापार प्रभावी नहीं होता और उस पैसे से आप आसानी से अपनी साख बनाकर अपने व्यापार को गति दे पाते हैं। इससे आपका बिजनेस निरंतर चलते रहता है। व्यापार की गतिशीलता के लिए आपको लेन देन और कमिटमेंट के अनुसार ही सारी शर्तों को हमेशा पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपकी साख भी बढ़ती है और आपका व्यापार भी निरंतर बढ़ते जाता है। मित्रों और साथियों, व्यापार वही सफल होता है जो कस्टमर के नजर में आता है। इसलिए आपको व्यापार की सफलता के लिए आपको अपने व्यापार की एडवर्टाइजमेंट पर भी कुछ न कुछ खर्च जरूर करना चाहिए। जो दिखता है वही दिखता है, किसी ने खूब कहा है और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए आपको विज्ञापन के जरिए अपने व्यापार की अधिकतम जानकारी कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको विज्ञापन पर एक निश्चित शुल्क हर महीने अलग करके खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि आपको मैंने बताया जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अपना व्यापार चला रहे हैं तो आपको यह बात भी हमेशा ध्यान रखनी है, अपने व्यापार की कमाई आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। आपके कस्टमर ने अगर आपका माल का दाम पूछ लिया तो आपको समझ लेना है कि उसने उस आइटम को खरीदने का मन बना लिया है। उस समय आपको बहुत ही सावधानी से अपने दम पर अपने प्राइस के लिए स्थिर रहना है और कस्टमर को अच्छी सर्विस देकर माल बेचना है। व्यापार की सफलता के लिए आपको ध्यान रखना है, व्यापार के हर क्षेत्र में सिर्फ 20% चीजें ही एक्टिव रहती हैं, चाहे वह पेमेंट हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह आपका कोई स्टाफ हो, चाहे वह कोई माल हो। सिर्फ व्यापार की 20% चीजें ही सक्रिय रहती हैं और उसके ऊपर ही पूरा व्यापार टिका रहता है। व्यापार की सफलता के लिए आपको इस 20% का पूरा ध्यान रखना है। बाकी 80% के सामान और संपत्ति आइडिया हमेशा स्लीपिंग मोड में सोई रहती है। यह बात आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी चाहिए और उस 20% पर पूरा फोकस रखना चाहिए। व्यापार की सारी सफलता सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर ही निर्भर करती है। इसलिए आपको अपनी सेल्स टीम को बहुत मजबूत बनाने की, शानदार बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस व्यापार में सेल्स टीम अच्छी होती है, शानदार होती है, मजबूत होती है, वही व्यापार वास्तव में लंबी यात्रा को तय कर पाता है। व्यापार की सफलता में सबसे बड़ा काम वास्तव में सेल्समैन का ही होता है। बाकी सब जगह तो हकीकत में खर्चे होते हैं और एक सेल्समैन ही व्यापार में कुछ जोड़ने की क्रिया में सक्रिय सहयोग देता है। यह सेल्स का पद भी व्यापार में सबसे ऊंचा होता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि एक सेल्समैन के ऊपर ही व्यापार की सारी नींव टिकी होती है। अगर आप मालिक हैं तो आपको अपने सेल्समैन की पूरी कद्र करनी चाहिए। आपको अपने व्यापार की अद्भुत सफलता के लिए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार रहना है। अपने कस्टमर की नीड को समझने वाला सेल्समैन ही वास्तव में उस कस्टमर से व्यापार निकाल कर ला पाता है।
बिजनेस का सेल्समैन ही अपने सेल्स और कम्युनिकेशन के माध्यम से बिजनेस में व्यापार को लाता है और उस पर पूरा बिजनेस टिका होता है, व्यापार टिका होता है। व्यापार की सफलता के लिए जिस व्यापार से आप जुड़े हैं उसके अनुरूप आपको कोई ना कोई स्किल और सेल्स की कला भी सीखते रहना चाहिए। आजकल वर्तमान में यूट्यूब पर काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ देर समय देकर अपने व्यापार को ठीक करने के लिए कुछ जरूर सीखते रहना चाहिए। यह सीखना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वर्तमान में डिजिटल दुनिया में रोज रोज नए नए परिवर्तन और आविष्कार हमें को मिलते हैं और इस परिवर्तन के अनुसार अगर हम अपने व्यापार में तुरंत परिवर्तन नहीं करते तो इससे हमारा व्यापार काफी प्रभावित हो सकता है। इसे हम हिंदुस्तान मोटर, प्रोडक्ट की फोटो रेस, चंटे की घड़ी आदि के बिजनेस को देखते हुए समझ सकते हैं। इन कंपनियों ने समय के साथ साथ अपने बिजनेस में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया और यह मार्केट से आउट हो गई। इसलिए आपको हमेशा अप टू डेट रहने की जरूरत है। इससे आपका बिजनेस भी अप टू डेट रहता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी स्किल सेल्स और प्रेजेंटेशन तथा कम्युनिकेशन स्किल है, जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपकी स्टाफ टीम को भी इसके प्रोग्राम आपको करवाने की, ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अपने व्यापार की हर प्रकार की सफलता के लिए आपको अपनी टीम के इन तीनों स्किल पर पूरा ध्यान रखना है। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, बिजनेस वही सफल हो पाता है जो पैशन या अपनी शौक के अनुसार हम करते हैं। हमारे बिजनेस का एक उद्देश्य होना, गोल होना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आती है साहस और आपकी मेहनत मेहनत मेहनत। आपकी साहस, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, आपको रिस्क लेना आना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपको आना चाहिए और आपको मेहनत 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 करने की जरूरत है और इसका आपको जुनून होना चाहिए। आप साहस से डर को हराकर हमेशा बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आपके व्यापार में मित्रों और साथियों जो कस्टमर खुश होते हैं, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि वह आपके पास दूसरे कस्टमर को भी भेजते हैं। किसी ने खूब कहा है, हैप्पी कस्टमर ब्रिंग मोर कस्टमर। हमारे संतुष्ट ग्राहक हमसे और ग्राहक को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें हर संभव अपने ग्राहक की संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना है। आपको हर संभव अपने व्यापार की सफलता के लिए अपने कस्टमर को मान सम्मान देने की भी जरूरत है। अगर आप किसी कारणवश कस्टमर के परिवार के लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें दुगना मान सम्मान देने की भी जरूरत है। इससे आपका व्यापार और बढ़ता है। तो व्यापार की सफलता के फॉर्मूले के तहत आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आपका कस्टमर हर समय सही है। उससे कभी भी आर्गुमेंट या वाद विवाद के चक्कर में न पड़े, क्योंकि आप आर्गुमेंट और वाद विवाद में तो अपने कस्टमर से जीत सकते हैं किंतु वास्तव में आप उस कस्टमर को खो देते हैं। आपको इसलिए हर हाल में अपने कस्टमर से व्यर्थ बात करने से बचना है। अगर आप किसी भी हाल में कस्टमर के व्यवहार से संतुष्ट नहीं भी है, किसी बात से आप संतुष्ट नहीं भी है, तो भी आपको उनकी बातें सुनकर चुप रह जाना है। आपको किसी भी हाल में उस समय को टालने की जरूरत होती है। पूरी सावधानी बरतते हुए कई बार ऐसा देखने में आता है, व्यापार करते करते हमारे कुछ कस्टमर हमसे असंतुष्ट होकर अलग हो जाते हैं, दूसरी जगह व्यापार करने लगते हैं। इसलिए व्यापार की सफलता और गतिशीलता के लिए आपको व्यापार में लगातार नए नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी पूरा ध्यान रखना है। इससे हमारे व्यापार पर उन असंतुष्ट ग्राहकों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा होना एक स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए निरंतर आपको अपने व्यापार में नए नए ग्राहकों को जोड़ते रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हर संभव व्यापार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि व्यापार के दौरान कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपकी टीम और आपका सिस्टम आपके व्यापार में काम करता है और इसका आप सारे जीवन आनंद ले पाते हैं। आप हमेशा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं। बिजनेस का वास्तविक मतलब स्वतंत्रता का मिलना ही होता है, यदि आपको जान लेना चाहिए। लोग प्रोडक्ट नहीं, आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनी बातों से उसे खरीदते हैं। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके बोलने का तरीका, आपके उत्पादन का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका सुपर करना चाहिए। आपके टीसेल्स टीम को भी ये तरीका सीखना चाहिए। माल आपका अपने आप दिखने भी लगेगा और आपका व्यापार भी अपने आप बढ़ने लगेगा। व्यापार के दौरान आप अपने उत्साह को बेचते हैं, आपका सेल्समैन अपने उत्साह को बेचता है। यह बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। आपका उत्साह ही आपके व्यापार को चौगुनी स्पीड से आगे ले जाता है। आपको व्यापार के दौरान यह भी ध्यान रखना है कि अपने बिजनेस में आपको अपने व्यापारी के विश्वास को जीतना है, अपने कस्टमर के विश्वास को जीतना है। इससे आपको अपने व्यापार में नई ऊंचाइयां और व्यापार में नयापन दिखाई देने लगेगा। अपने बिजनेस में आपको नकदी के आवागमन और कैश फ्लो की भी पूरी जानकारी रखने की जरूरत है। कितना पैसा आपका आने वाला है, कितना पैसा आपका खर्च है, कितना आपको पेमेंट करना है, इसका पूरा हिसाब रखने से आपके बिजनेस का कैश फ्लो आप मैनेज कर पाते हैं और आपके बिजनेस की सफलता टोटली कैश फ्लो के संतुलन पर ही निर्भर करती है। हमारा नेगेटिव कैश फ्लो से हर संभव हमको अपने बिजनेस को बचाने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस का कैश फ्लो ही बिजनेस की सफलता को निर्धारित करता है। आपको अपने व्यापार की सफलता के लिए व्यापार में नई नई तकनीकों से जुड़ना भी जरूरी है और उसको पूरा ध्यान रखना है। आपको व्यापार से जुड़े सभी सेमिनार रेगुलर अटेंड करने की भी कोशिश करनी चाहिए।
बिजनेस करते वक्त हमें बिजनेस के प्रॉफिट पर भी पूरा ध्यान रखना है। बिजनेस का प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि वह सारे खर्चों के बाद भी सरप्लस और अधिकतम मोड पर है। इस ओर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सारा बिजनेस प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के ऊपर ही चलता है। आपको यह देख लेना है कहीं सस्ता बेचने के चक्कर में आपको आप बिजनेस लॉस पर तो नहीं जा रहा। अगर आपके बिजनेस में कस्टमर आपको कंप्लेन करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कंप्लेन पर ध्यान देना है और उस कंप्लेन को तुरंत ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बिजनेस में कंप्लेन नहीं आ रही और आपके कस्टमर कम हो रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कस्टमर आपको आपकी कंप्लेन बिना बताए दूसरे वेंडर के यहाँ शिफ्ट हो रहा है। इससे आपका बिजनेस तुरंत नीचे चला जाता है। आपको अपने कस्टमर से बीच बीच में फीडबैक भी लेते रहना चाहिए। इससे आप व्यापार में उनकी और जरूरत को पूरा कर पाते हैं। व्यापार की सफलता का एक फॉर्मूला यह भी है कि आपके व्यापार की कमाई का एक हिस्सा यूनिवर्स के नाम निकलना चाहिए, जो हर जरूरतमंद स्थान पर पहुंचना जरूरी है। व्यापार की सफलता के लिए इस जरूरत के स्थान के साथ साथ हिंदू सनातन धर्म के अनुसार आपका व्यापार का एक हिस्सा गौ सेवा के लिए भी निकलना जरूरी है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता का वास हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया गया है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको अपने व्यापार से गौ सेवा के लिए कुछ पैसे गौशाला जरूर भेजने चाहिए। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। ऐसा भी देखने में आता है कि लोग अपने घरों में गाय को मां का दर्जा देते थे और अपने घर में विशेष कामों में अपने व्यापार में अपने घर के विशेष कामों के दौरान गौ माता को आगे रखते थे। हमें यहाँ यही सीखना है कि अगर हम गौ माता को अपने व्यापार में भी आगे रखते हैं, अपना हिस्सेदार बनाकर रखते हैं, अपने घर का सदस्य मन से मानते हैं, तो हमारा व्यापार निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर हमें एक निश्चित दान राशि मांड की सेवा के लिए निश्चित करनी चाहिए। गौ सेवा के लिए गौशाला भी भेजनी चाहिए। यह हमारे गीता शास्त्र में हमारे कृष्णचंद्र भगवान ने भी हमें आदेश दिया है। बिजनेस में काम के दौरान कई बार हमें असफलता की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कई बार व्यापार में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं जिसका हमें नुकसान बड़ा उठाना पड़ता है। इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अपने की हुई भूल से सीखकर हमें बिजनेस को और आगे बढ़ाना है। अपने भूल से डरकर हमें कहीं भी पीछे नहीं हटना है। यह भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इन चुनौतियों को आपको अवसर मानना है और एक इवेंट की तरह देखना है। इस तरह मित्रों साथियों कुछ फॉर्मूले मैंने आपको अपनी समझ के अनुसार बताए, किंतु कुल मिलाकर फॉर्मूला यही है कि आपको अपने बिजनेस को सफलता के लिए निरंतर कुछ न कुछ बिजनेस के यूट्यूब पर वीडियोस देखने चाहिए। बिजनेस से जुड़े लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे आप अपने बिजनेस की जो भूलें हो रही है उसमें निरंतर सुधार करते रहते हैं। मित्रों साथियों इस तरह हंसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र, आजीवन काम आने वाले स्वर्णिम सूत्र बताता हूं, जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 10-15 मिनट समय देना चाहिए। इससे आप बहुत अधिक अपने व्यापार की सफलता कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।